स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम यूपीपीएससी के आरओ एग्जाम के अपडेट के बारे में बात करेंगे। डेली न्यूज़पेपर में आ रहा है आपका पीसीएस का एग्जाम डेट लग चुका है 22 दिसंबर। सब लोगों ने नोटिस देख लिया है। आयोग मान भी गया, एक पाली में ही मतलब एक दिन ही पेपर होगा, 2 पालियों में होगा। नो नॉर्मलाइजेशन, वहाँ उसका बात तो क्लियर हो गया है। वहाँ 5 लाख समथिंग अभ्यर्थी थे। अब रही है आरओ की बात। तो आरओ में पीसीएस की तुलना में आपके दुगने अभ्यर्थी हैं, 10 लाख समथिंग अभ्यर्थी हैं। तो आयोग के पेज से ये फंस रहा है कि उनको उनके मानक के अनुसार केंद्र मिलना असंभव है। मतलब लग रहा है कि केंद्र नहीं मिलेगा। तब तक नहीं मिलेगा जब तक अपने मानक में परिवर्तन नहीं करते हैं। जो मानक उन्होंने निर्धारित किया, जब पेपर लीक हुआ था तो कुछ मानक निर्धारण करके पास हुआ था कि ये सारी चीज़ें अगर नहीं होंगी तो हम आपको परीक्षा का केंद्र बनाने को नहीं बोलेंगे। अगर ये थोड़ी सी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे तभी इन्हें केंद्र मिल जाएगा और एक दिन में एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। सबसे बड़ा उनके सामने यही चुनौती है कि एग्ज़ाम आपका एक दिन में कराएं कैसे, केंद्र कैसे निर्धारित करें। उसके लिए या फिर मानक जो बने हैं उसमें फिर से संशोधन करना पड़ेगा कि इस थोड़ा सा ये चाहिए नहीं, ये 2 पॉइंट है तो 1 पॉइंट उसमें से डिलीट कर दिया जाए, तो कुछ एग्जामिनेशन सेंटर खोजने में क्या होगी, आसानी होगी। तो वो चीज़ें कर देंगे तब जाकर आपको प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो जो भी स्कूलें हैं 5.1 4.1 बिंदु के अनुसार मुख्यालय से 20 किलोमीटर के रेंज में आपके स्कूल, सड़क के पास, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको हिसाब से खोज रहे हैं। मिल जाएगा। रिपोर्ट देखिए क्या सबमिट करती है, उसके अकॉर्डिंग आपका रिपोर्ट आएगी कि हाँ आपका एग्जाम एक दिन में। अभी कोई ऑफिशियल नहीं है कि आपका एग्जाम आरओ एक दिन में होगा। तो आज के न्यूज़पेपर में देखिए खाता, और बच्चे ये भी देखिए अब मांग कर रहे हैं कि संशोधित कुंजी आप जारी करिए, उसके साथ साथ आप हमें हमारा प्राप्तांक भी, मतलब कि अगर हम सबमिट करें अपना डालकर रजिस्ट्रेशन नंबर तो हमें भी हमारा प्राप्तांक, हम पास हो चाहे ना हो, हमें हमारा प्राप्तांक पता चले कि हमने किया क्या है। ये चीज़ें इससे क्या होता है ना, ये हर आयोग को करना चाहिए। यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो। यूपीएससी भी आपका अंक नहीं बताता है, जिससे बहुत बच्चों में कंफ्यूजन बनी रहती है। इससे पारदर्शिता में कहीं ना कहीं कमी आती है। आप अंक जारी कर दीजिए, चेक होता ही है, ओमार सबका चेक होता है, उसे एक्सेल में लगा के सारे बच्चों को दे दीजिए कि हर बच्चा संतुष्ट रहे अपना नंबर पाकर कि हाँ भाई हमने कितना किया फ्री में तो मुझे इतना नंबर मिला है। ये सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या था, ये भी देख लीजिए। ये देखिए कि प्रदेश में है 978 केंद्र, एक दिन में कैसे होगी आरओ की परीक्षा। केंद्र निर्धारण में संशोधन नहीं हुआ तो परीक्षा कराने में फंसेगा पेच। मैंने बोला कि मतलब अगर उसमें निर्धारण के जो मानक है उसमें अगर संशोधन नहीं हुआ तो केंद्र वैसे पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा अगर मानक ना होता तो केंद्र मिल गया होते, 2 दिन का कोई बात ही नहीं हुआ होता। छात्रों को अब समिति की रिपोर्ट पर आयोग के निर्णय का इंतजार है। छात्र निर्णय का वेट करें कि जैसा होगा हम वैसा बात करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक ही दिन पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कराने के लिए अधिकतम 978 केंद्र ही मिल सके। आरओ समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए इसमें 2.5 गुना के अधिक केंद्रों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में सवाल है कि आयोग एक दिन में यह परीक्षा कैसे करा सकेगा। आयोग को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के 5,76,154 अभ्यर्थी के लिए प्रदेश में 1748 केंद्र की जरूरत थी, लेकिन सख्त नीति के कारण आयोग को सभी 75 जिलों में 978 केंद्र ही मिल सके जैसे इनका मानक था। आरओ प्रारंभिक परीक्षा में इसमें 2.5 गुना अधिक केंद्रों की जरूरत आपकी पड़ेगी। 11 फरवरी को आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2387 केंद्रों में आयोजित की गई थी, जो पेपर लीक के कारण निरस्त कर दी गई थी। अब इसी परीक्षा को लेकर पेच फंसा है कि यदि आयोग जून 2024 को जारी शासनादेश में उल्लिखित नियम के तहत केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी करता है तो आयोग को प्रदेश के सभी 75 जिलों में 978 ही केंद्र मिल सकेंगे। इसमें अधिकतम आपके 4,35,074 अभ्यर्थियों की परीक्षा कराई जा सकती है, जबकि आरओ में 10 लाख आपके
76,004 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। ऐसे में केंद्र निर्धारण के नियमों के संशोधन के बिना आरओ परीक्षा एक दिन में करा पाना मुश्किल है। आयोग ने एक समिति की भी गठन किया है जो इस समय के निदान के रास्ते तलाशेगी। समिति रिपोर्ट के आधार पर ही आयोग तय करेगा कि आरओ कैसे करानी। अभ्यर्थियों को जब तक आयोग के निर्णय का इंतजार है। अभ्यर्थियों ने क्या सुझाव दिए कि सभी यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय एवं प्राइवेट पॉलिटेक्निक, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज आदि को परीक्षा केंद्र बनाए जाए। सही है, केंद्र बनाए जाने की निजी निरीक्षण संस्थाओं में परीक्षा के लिए सरकारी कर्मचारी लगाए जाए, जबकि ट्रिपल प्री बोर्ड पर निजी क्षेत्र में शामिल कर जहाज, सैटेलाइट, रेल आदि बड़े संवेदनशील क्षेत्रों में सहयोग लिया जा रहा है। तब ऐसी स्थिति में प्राइवेट स्कूलों में परीक्षा कराने का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दुनिया के 190 देशों की आबादी से अधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी 25 करोड़ हो, यहाँ 1% आबादी 25 लाख अभ्यर्थी एक दिन में परीक्षा ना दे पाए तो यह प्रशासनिक मैनेजमेंट की कमी है, ये अभ्यर्थियों ने कहा है। एक दिन के फायदे बनाए हैं कि 75 जिलों के आयोग केंद्र उपलब्ध हो जाएंगे और अन्य परीक्षाओं में भी इसका फायदा मिलेगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभ्यर्थियों ने 2 दिन की परीक्षा के नुकसान गिना दिए थे, आपको पता है। ठीक, प्रिंटिंग प्रेस से पेपर आउट होने का खतरा होगा। जिन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा, परीक्षा के कारण इंगेज रखने से यहाँ के लाखों बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। आयोग के कर्मचारी अधिकारी कई दिनों तक परीक्षा कराने में दौड़ भाग करते रहेंगे। 2 दिन 3 शिफ्ट में परीक्षा कराने में तीनों शिफ्टों में पेपर आउट होने का खतरा रहेगा। तो सारी चीज़ें सही है। एक दिन में देखिए कैसे कराते हैं, कुछ दिन में ही आपका 2-4 दिन में मुझे लग रहा है रिपोर्ट इनकी आ जानी चाहिए, क्योंकि युद्ध स्तर पे काम चल रहा है आयोग में भी। जिस तरह से आपका पीसीएस का डेट आया, आयोग का भी कुछ क्लियर कर देंगे। अगर इन्हें दिसंबर में कराना होगा तो भी नहीं, सॉरी, अगर ये जनवरी में कराते हैं कि आप कुंभ बाद कराते हैं, ये सारी चीज़ें कुछ ही दिन में आपको विदिन 1 वीक में पता चल जाएंगी। तब तक आप थोड़ा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।